गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनिमल किंगडम के अंदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बॉडी प्लान पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है बॉडी प्लान के बारे में कि एनिमल्स में किस तरह के बॉडी प्लान होते हैं। ठीक है, और एनिमल्स में 3 तरह के बॉडी प्लान्स होते हैं बेटा। एनिमल्स हैव 3 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। ठीक है, एनिमल्स में 3 तरह के बॉडी प्लान होते हैं और 3 तरह के वो बॉडी प्लान कौन कौन से हैं। एक है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ठीक है, एक है हमारे पास ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, और एक थर्ड है हमारे पास में ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, 3 तरह के यहाँ पर बॉडी प्लान हैं। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, और फर्स्ट जो बॉडी प्लान है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 इन तीनों बॉडी प्लान को पढ़ना है हमें। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ठीक है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान के अंदर जो बॉडी है उसमें सिर्फ सेल का लूज एग्रीगेशन है या लूजली सेल्स जो हैं वो एसोसिएटेड है। ठीक है, इन दिस बॉडी प्लान cells are loosely aggregated. Cells are loosely aggregated. ठीक है, और इसके अंदर किसी भी तरह का टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं है, कोई जम लेयर्स नहीं है, कोई टिश्यू की ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, नो टिश्यू, नो organs and no germ layers। ठीक है, कोई जर्म लेयर नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है और ना ही कोई टिश्यू यहाँ पर बनता है। सेल जो हैं वो इकट्ठा हैं, एग्रीगेटेड हैं और इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं। ठीक है, और जो सेल होंगे वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, functions independently। इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा यहाँ पर जो है वो लेबर ऑफ डिवीजन होगा, बट शो लिटिल लेबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, और इस तरह का जो बॉडी प्लान है वो मिलता है स्पंजेस के अंदर। ठीक है, किस में मिलता है? स्पंजेस के अंदर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है, क्योंकि उनमें किसी तरह का कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं बना है अभी। ठीक, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्लान है वो है ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, दूसरा जो प्लान है वो कौन सा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के अंदर बॉडी में एक सिंगल कैविटी होती है और सिंगल ओपनिंग होती है। इन दिस बॉडी प्लान body have single
सिंगल कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, ठीक है। बॉडी जो है उसमें एक कैविटी होगी और उस कैविटी की एक ही ओपनिंग होगी, ठीक है। वही जो एक ओपनिंग होगी वो दोनों तरह से काम करेगी, फूड की इंजेशन के लिए और फूड का सॉलिड वेस्ट जो है उसके इजेशन के लिए, ठीक है। सिंगल ओपनिंग function as both mouth for, ठीक है, माउथ फॉर इंजेशन, माउथ फॉर इंजेशन एंड एनस फॉर इजेशन, ठीक है। दो तरह के काम वो करेगी, इंजेशन का काम करेगी और इजेशन का काम करेगी, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंजेशन क्या होता है, ये आपको टर्म पता होनी चाहिए। इंजेशन, ठीक है, इंजेशन होता है इनटेकिंग ऑफ फूड, इनटेकिंग ऑफ फूड, ठीक है। और इजेशन होता है, इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट का रिमूवल, ठीक, उसको हम बोलते हैं इजेशन। जब हम फूड लेंगे तो फूड डाइजेस्ट होगा, फूड डाइजेस्ट होगा तो उसमें कुछ वेस्ट मैटर जो है वो भी बचेगा, कुछ अनडाइजेस्टेड जो मैटर है, वेस्ट मैटर है, वो बच जाएगा और उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इजेशन, ठीक। और ये इजेशन जो है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में एक सिंगल ओपनिंग से ही होगा, ठीक। और वो सिंगल ओपनिंग जो है वो माउथ और एनस दोनों की तरह से काम करेगी, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल हम देखते हैं इसमें, जैसे ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास में हाइड्रा, क्योंकि ये जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है वो सिलेंट्रेट के अंदर और जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं, फ्लैटवर्म्स जो हैं उनके अंदर ये मिलेगा, उनके अंदर ये ऐसा प्लान होता है, ओके। तो इस तरह के बॉडी प्लान में सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, ये एक सिंगल ओपनिंग होगी यहाँ, और उस सिंगल ओपनिंग से ही फूड जो है उसकी एंट्री होगी, इनटेक किया जाएगा फूड को, और जो सॉलिड वेस्ट बनेगा फूड के डाइजेशन के बाद वो सॉलिड वेस्ट इसी एक सिंगल ओपनिंग से बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। और इस तरह का जो बॉडी प्लान होता है वो ब्लाइंड सैक होता है, ब्लाइंड सैक जिसमें वो सैक जिसमें या वो कैविटी जिसमें एक सिंगल ओपनिंग हो, ठीक है। तो इस एक ओपनिंग से ही जो फूड है उसकी एंट्री होगी, ठीक। और ये फूड जो बॉडी की कैविटी जो यहाँ पर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन बोलते हैं, इस कैविटी को हम सिलेंट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि सिलेंट्रेट जो हैं उनके अंदर जो बॉडी कैविटी है उसको हम सिलेंट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ये बॉडी कैविटी जो होगी वो सिलेंट्रॉन होगी, और ये जो जो फूड आया है वो इस बॉडी कैविटी में सर्कुलेट करेगा, डाइजेस्ट होगा यहाँ, और डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मैटर बच जाएगा वो अनडाइजेस्टेड मैटर जो है वो इस सिंगल ओपनिंग से, इसी ओपनिंग से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, वेस्ट मैटर, ठीक है।
ये फूड अंदर आएगा और ये वेस्ट मैटर जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो ओपनिंग होगी वही एनस की तरह काम करेगी और वही माउथ की तरह से काम करेगी। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा सिलेंट्रेट्स में, इसी तरह का बॉडी प्लान होता है। ठीक है, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, सिलेंट्रेट्स, और प्लेटीहेलमिन्ट्स। ठीक है, सिलेंट्रेट और प्लेटीहेलमिन्ट्स, और प्लेटीहेलमिन्ट्स का जो दूसरा नाम है वो है फ्लैट वॉर्म। ठीक है, फ्लैट वॉर्म भी इनको हम बोल देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बॉडी प्लान होगा वो होगा ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। थर्ड टाइप हमारे पास ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर जो बॉडी है उसमें दो तरह की दो ट्यूब होती हैं। ठीक है, बॉडी हैज टू ट्यूब्स। यहाँ बॉडी के अंदर दो ट्यूब्स होंगी। एक ट्यूब होगी आउटर, और जो ये आउटर ट्यूब होगी वो बनेगी बॉडी वॉल से, फॉर्म्ड बाय बॉडी वॉल। ठीक है, बॉडी वॉल से बनेगी। एक इनर ट्यूब होगी, और इनर ट्यूब जो है वो बनेगी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। ठीक है, इनर ट्यूब जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की होगी। ठीक है, इनर ट्यूब जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की होगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे आसानी से समझ सकते हैं इससे कि जैसे हमारे पास में ये दो ट्यूब हों, जैसे हमारे पास में ये दो ट्यूब हो, एक ट्यूब ये और एक ट्यूब ये, और ये जो ट्यूब है ये आउटर ट्यूब है, और इस आउटर ट्यूब जो ये आउटर ट्यूब है वो बनी है बॉडी वॉल से। ठीक है, ये होलो है, दो इसमें ओपनिंग है, एक साइड ये है इसकी, एक साइड ये है, और ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ट्यूब है, ये जो इनर ट्यूब है। ठीक है, और ये इनर ट्यूब जो है इस आउटर ट्यूब के अंदर रहती है। ठीक है, तो ट्यूब हो गई, एक ट्यूब ये, एक तो ट्यूब ये हो गई और एक ट्यूब इसके ये अंदर हो गई, इसीलिए बोला है ट्यूब विद इन ए ट्यूब, ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब। तो ये जो ट्यूब होगी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की है उसमें एक साइड जो है ये माउथ होगा, और जो इसकी जो दूसरी साइड होगी इधर क्या होगा, ये एनस होगा। ठीक है, तो फूड की एंट्री इधर माउथ से होगी, और जो फूड का इजेशन है, वेस्ट मैटर का जो इजेशन है वो इससे इधर एनस से होगा। ठीक है, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब, तो एक ट्यूब जो बॉडी वॉल से बनी है और दूसरी ट्यूब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बनी है। ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो यहाँ पर है, ठीक है, उसमें दो ओपनिंग होती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो ओपनिंग है। ठीक है, दो ओपनिंग कौन सी हैं, एक है माउथ और एक जो है वो है एनस। ठीक है, माउथ जो है उससे फूड का इंटेक किया जाएगा, क्या होगा इससे फूड का इंटेक किया जाएगा, मतलब इंजेशन ऑफ फूड। ठीक, और जो एनस होगा इससे इजेशन होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इजेशन होगा, सॉलिड वेस्ट जो है इसके थ्रू बॉडी से पास आउट होगा, बाहर निकलेगा। यहाँ क्या होगा, इजेशन, सॉलिड वेस्ट का रिमूवल। रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, वो इस एनएस के थ्रू होगा। ठीक है, और अब यहाँ हम देखते हैं तो इस
ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसका दूसरा नाम एलिमेंट्री कैनाल है। ट्यूब विद इन ट्यूब जो बॉडी प्लान है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है दो टाइप के होते हैं, और मैं इसमें आपको एक बार समझा देता हूँ कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कैसे होगा। जैसे ये फिश हो गई यहाँ से, ठीक है, ये हो एक फिश, यहाँ ऐसे, ओके। ये हम एक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान को देखते हैं, ठीक है। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जब हम बनाएंगे डायग्राम तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें दो ओपनिंग होंगी, इसमें दो ओपनिंग होंगी, ठीक है। ये ऐसे, तो यहाँ पर जो है ऐसे, ये क्या होगा, माउथ, और ये इधर क्या होगा, एनस, ठीक है। ये क्या है, माउथ, और ये है एनस, ठीक। और इसमें एक ट्यूब तो ये बनेगी और एक ट्यूब जो है ये बनेगी, ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ से फूड की एंट्री होगी भाई, फूड की एंट्री किस साइड से होगी, इधर से होगी, ये माउथ, और ये फूड की एंट्री इधर से होगी। फूड इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इस ओपनिंग में घूमता रहेगा, डाइजेस्ट होगा, और फिर इधर से सॉलिड वेस्ट जो है वो पास आउट होगा। ये क्या होगा, इधर फूड इनटेक किया जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बनेगी। ये तो ये कैसा प्लान हो गया हमारे पास में, ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। या इसको और दूसरे तरीके से समझना चाहो तो एक डायग्राम मैं आपको और बना के समझा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। दूसरे डायग्राम से अगर समझना चाहो तो ये हो गया, जैसे एक ट्यूब तो बेटा ये हो गया अंदर की साइड में, ठीक है, आउटर, और एक ट्यूब जो है इसके अंदर ये बन गई है, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब हो गई है। आउटर ट्यूब बॉडी वॉल की बनी है और जो इनर ट्यूब है वो इसकी बनी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बनी है। तो ये इस ट्यूब में जो ओपनिंग होगी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की उसे हम क्या बोल देते हैं, माउथ, और इधर वाली जो ओपनिंग होगी उसे हम बोल देते हैं एनस, और एनस भी बोलते हैं, और कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एनस की जगह क्या होता है, क्लोएका होता है। एनस की जगह उसमें क्या होता है, क्लोएका होता है। मतलब कि वो ओपनिंग है, वो साइट है जहाँ पर सॉलिड वेस्ट भी और जो यूरिन है वो भी इस क्लोएका, जिनके अंदर क्लोएका है उसमें यूरिन भी और सॉलिड वेस्ट भी उसी ओपनिंग से पास आउट किया जाता है। लेकिन जहाँ पर एनस बोलेंगे वहाँ सिर्फ सॉलिड वेस्ट जो है वो पास होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम है, आपको समझना है कि ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान क्या होता है। तो इधर माउथ, तो माउथ से इधर क्या होगा, इजेशन, और इधर से होगा इजेशन, ठीक है। तो फूड जो है वो इधर माउथ से लिया जाएगा,
वो डाइजेस्ट होगा तो जो सॉलिड वेस्ट बनेगा उसके फूड के डाइजेशन के बाद वो इस एनएस से या क्लोएका जो है उससे पास आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लाइंड सैक, बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट प्लान और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ठीक है, और जिस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 ओपनिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें 2 ओपनिंग है, तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा ये कैसा होगा? कंप्लीट होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और जो इनकम्प्लीट होते हैं उनमें एक ही ओपनिंग होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम और क्या बोल देते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल भी हम इसे बोल देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम ट्यूब विद इन ट्यूब जो बॉडी प्लान हमारे पास में है उसके 2 टाइप्स होते हैं, और वो 2 टाइप कौन कौन से हैं वो आपको पढ़ने हैं कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में 2 टाइप कौन से होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के 2 टाइप हैं। एक टाइप है प्रोटोस्टोमिक प्लान और एक टाइप हमारे पास में है ड्यूटरोस्टोमिक प्लान। ठीक, प्रोटोस्टोमिक जो प्लान है, ठीक है, उसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें माउथ जो है वो पहले डेवलप होता है, माउथ जो है वो पहले डेवलप होगा, और एनस जो है वो बाद में डेवलप होगा। एनस फॉर्म्ड लेटर। ठीक, और माउथ जो है वो पहले डेवलप होगा एम्ब्रियो से। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी तो माउथ पहले बनेगा और एनस जो है वो बाद में मिलेगा प्रोटोस्टोमिक प्लान के अंदर। ठीक है, और इस तरह का जो प्लान जिन एनिमल्स में मिलता है, प्रोटोस्टोमिक प्लान जिन एनिमल्स में मिलेगा उन एनिमल्स को हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स बोल देते हैं हम उनको। ठीक है, और प्रोटोस्टोम्स जो है वो जिन जिन एनिमल्स में मिलता है, जिन जिन फाइलम में मिलता है वो है, एक तो राउंड वॉर्म्स हैं जिनके अंदर ये टाइप है, एक एनेलिडा जो फाइलम हमारा उसके अंदर भी प्रोटोस्टोमिक प्लान है, मोलस्का जो है उसके अंदर भी प्रोटोस्टोमिक प्लान है, और जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर भी प्रोटोस्टोमिक प्लान होता है। मतलब वहाँ पर एनस जो है वो बाद में बनता है और जो माउथ है वो पहले बनता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक, इसके अलावा जो दूसरा प्लान है वो है ड्यूटरोस्टोमिक प्लान। ड्यूटरोस्टोमिक प्लान के अंदर जो एनस है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो पहले डेवलप होगा। एनस ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप फर्स्ट फ्रॉम एम्ब्रियो, लेकिन जो माउथ है वो बाद में बनेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ एनस पहले बनेगा, माउथ बाद में बनेगा ड्यूटरोस्टोमिक में, और प्रोटोस्टोमिक के अंदर माउथ जो है वो पहले बनेगा और एनस जो है वो बाद में बनेगा डेवलपमेंट के टाइम पे। ठीक, और जिन एनिमल्स में ड्यूटरोस्टोमिक बॉडी प्लान होता है उन एनिमल्स को हम बोलते हैं ड्यूटरोस्टोम्स। क्या बोलते हैं हम उनको? ड्यूटरोस्टोम्स बोलते हैं, जिनमें ड्यूटरोस्टोमिक बॉडी प्लान होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में जिनमें ड्यूटरोस्टोमिक प्लान है उनको हम ड्यूटरोस्टोम्स बोलते हैं। और ड्यूटरोस्टोम्स कौन कौन से एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि किन में प्रोटोस्टोमिक है, किन में ड्यूटरोस्टोमिक है। तो प्रोटोस्टोमिक के नाम हमने लिख दिए, राउंडवॉर्म, एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। अब हम ड्यूटरोस्टोमिक जो है उसके एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एग्जाम्पल जो है उसमें इकाइनोडर्मेटा से लेके और जो कॉर्डेट्स हैं सभी एंड कॉर्डेट्स या कॉर्डाटा तक, इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा से लेके और कॉर्डेटा तक इसी तरह का बॉडी प्लान होता है।
ड्यूटरोस्टोमिक बॉडी प्लान इनके अंदर होता है। ठीक है, और यहाँ अब इसके बाद आपको नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो बॉडी सिमेट्री होगी। ठीक है, और बॉडी सिमेट्री जो है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा, अगला जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।